अब जो भी वैकेंसी आने वाली है, एक कयास बता रहा हूं, एग्जिट पोल एक प्रकार से, सुनिएगा। कई बच्चों का सवाल है कि सर रिट की वैकेंसी क्या आएंगी कि नहीं आएंगी। रिट कंप्लीटली उलझ चुकी प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने बयानों से इसको और उलझा दिया है। अभी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई थी, उनकी नियुक्तियां वापस से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। लगभग 6 से 10 हजार की नियुक्तियां वापस से हो रही हैं। तो एक बार इस प्रोसेस को आप मान के चलिएगा कि इसमें समय लगेगा, ठीक है। केवल यदि आप रीट के भरोसे बैठे हैं तो मेरी आपको राय है कि आपको साथ में कोई सेंटर की भर्ती को भी पकड़ना चाहिए। आप कोई सीटी को लेकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, आएगी 100%, लेकिन कितना समय लग जाए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये कोई नहीं बता सकता। एक परीक्षा होगी कि 2 परीक्षा होगी, ये कंप्लीटली विचाराधीन प्रक्रिया है। फिलहाल केवल जो मैंने आपको कयास बताया था, केवल वही हो सकता है कि रीट बेस के ऊपर नियुक्ति हो सकती है। बट रीट के सिलेबस में, रीट के एग्जाम पैटर्न में निश्चित रूप से कुछ चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप यदि रीट के ही एलिजिबल हैं तो बात अलग है। यदि आप ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो भर्ती आने वाली है वो यही आने वाली है, ठीक है। यदि आपने बीएड कर रखा है तो आपको रीट और ग्रेड थर्ड की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को राय है, सुनिएगा। एक सिंपल सी बात है, किसी एक चीज को चुनो और चुनने के बाद उसको बहुत जोरदार तरीके से कर लो। यदि तुमने उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो याद रखना उसके इर्द गिर्द की जो चीजें है ना, वो अपने आप हो जाती हैं। यदि बच्चा आरएस के ढंग से प्रिपरेशन कर लेता है तो बाकी प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है। यदि वो रिट की प्रिपरेशन कर लेता है तो ग्रेड सेकंड की भी होती है, आरएस की भी होती है, सीईटी की भी होती है। ग्रेड सेकंड की करता है तो रिट की भी होती है, सीईटी की भी होती है, आरएस की भी होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉमन होते हैं। ग्रेड फर्स्ट की आप तैयारी करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हो रही है, नेट की भी हो रही है, प्लस अदर स्टेट के जो पीजीटी है, DSSB, KVS है, एमआरएस है, उसकी भी हो रही है। अब ये आप लोगों की में उलझन क्यों आती है मुझे समझ में नहीं आता।